राधे राधे ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। नया मंथ शुरू होने वाला है और इस मार्च मंथ ये जो एंड हो रहा है, आज 31 तारीख है। तो इसी दिन से आपकी जितने भी थोड़े बहुत भी अगर रिग्रेट्स रह चुके हैं, आपको थोड़ा बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मार्च चला गया और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, उसको भी आज के दिन क्लोज कर देना, इस चैप्टर को यहीं बंद कर देना। और कल से 1 अप्रैल से फिर से नई शुरुआत करनी है। न्यू मंथ है और मंडे भी है, तो वीक का भी न्यू डे है और महीने का भी न्यू डे है ना। तो न्यू मंथ की शुरुआत हमेशा एकदम रिफ्रेश माइंड से और पॉजिटिव थॉट्स के साथ ही शुरू कीजिएगा। आप ये ब्यूटीफुल सा सनराइज देख सकते हैं। बस इसी तरह से ब्यूटीफुल सनराइज की तरह से ही आप भी अपने जीवन को बस ब्यूटीफुल बना दो। बस कमी मत रखना, अगर थोड़ी बहुत रह जाए वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करना ही यही कि हमें अपनी लाइफ को जो ब्यूटीफुल बनाना है। बस अपने आप को इतना मजबूत बना लो अब 1 अप्रैल से कि बस आपको अपना टारगेट ही दिखे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपने लिए जीना है, अपने सपनों के लिए जीना है, आपको अपना एम पूरा करना है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टेबल, क्या शेड्यूल होना चाहिए हमारी पढ़ाई का और हम किस तरह से हर एक सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। देखो, रही बात टाइम टेबल की, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको 4 बजे उठना चाहिए, 5 बजे उठना चाहिए, 5 से 6 ये करना चाहिए, 6 से 7 ये करना चाहिए, है ना। ये टाइम टेबल आप खुद अपने लिए बनाइए, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, आपका क्या दिन का क्या रूटीन होना चाहिए, मॉर्निंग कब होनी चाहिए, नाइट कब होनी चाहिए। वो आप अपने हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से आप टाइम सेट कर सकती हैं, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। कोई फैमिली में रहता है, कोई रूम लेके रहता है। जो रूम लेके रहता है ना, उसके लिए तो थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो फैमिली में रहता है ना, उसके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। वो आपको ही बनाना है, आपका शेड्यूल आपको ही देखना है। मैं बस इतना कहूँगी कि जितने बजे भी आप उठते हो ना, बस कोशिश ये कीजिए कि वहाँ से आप 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दें। बस इतना ही काम करना है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि अप्रैल मंथ से आप अपने सिलेबस किस तरह से पूरा कर सकते हैं और किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, इन 15 दिनों में आप 2 सब्जेक्ट तो आप फर्स्ट पेपर की चूज कीजिए और साथ में आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको लेके चलिए। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम फर्स्ट पेपर के ही सारे लेके चलेंगे ना, तो हम सेकंड पेपर को हम टाइम बाद में नहीं दे पाएंगे, इसलिए सेकंड पेपर को हम साथ लेके चल रहे हैं। और अब 15 दिनों में कौन से 2 सब्जेक्ट लेने हैं फर्स्ट पेपर के, वो आप पे डिपेंड करता है। वो 2 सब्जेक्ट लीजिएगा जिसमें आपका वो जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो। थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग होता ही है ना, तो वो वाला स्ट्रॉन्ग हो। चाहे तो आप मैथ रीजनिंग ले लो साथ में, मैथ और हिंदी साथ में मत लेना। आप समझिएगा मेरी इस बात को और ध्यान से सुनिएगा। अगर हिंदी और इंग्लिश लेते हो ना साथ में, तो हिंदी और इंग्लिश लेना, इंग्लिश के साथ मैथ या रीजनिंग मत लेना। मैथ और रीजनिंग अलग से लेनी है। तो चाहे तो आप 15 दिनों के लिए हिंदी इंग्लिश ले लो, चाहे आप मैथ रीजनिंग ले लो, चाहे आप जीके जीएस ले लो। इन 3 सब्जेक्ट को है जो डिवाइड कर लो। कोशिश ये करिएगा कि दिन में आप 8 घंटे पढ़ें। अब आप चाहे 4 बजे उठो चाहे 5 बजे, वो वाला जो रूटीन है ना, वो आप सेट करिए। और आपको सेट ऐसे करना है कि जो भी आप टाइम टेबल बनाओ, वीक के लिए बनाना है कि 1 वीक तक अगर मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ, तो अब से मैं सुबह 5 बजे उठना शुरू करूँगा। अगर आप 1-1 घंटा भी अगर जल्दी उठोगे ना, तो बाद में आप 4 बजे भी आराम से उठने लग जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ये आदत बन जाएगी। ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे थे अच्छा सा टाइम टेबल बना दो, तो देखिए, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पहले कौन से सब्जेक्ट लीजिए और वहाँ से आपको क्या पढ़ना है। देखिए, 15 दिन के लिए जो भी आप 2 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर के लिए लेते हो ना, तो वहाँ पे आपको मंडे एंड सैटरडे तक ही पढ़ना है। चाहे तो आप मंडे से फ्राइडे तक ही पढ़ लो। मैंने पहले भी बोला था कि मंडे से फ्राइडे तक पढ़ लो और उसके बाद में सैटरडे को आप रिवीजन करो, संडे को उसका अपने हिसाब से टेस्ट दे लो। चाहे तो किसी भी जो भी टेस्ट सीरीज है उनसे आप वहाँ से दे सकते हो, चाहे तो आप यूट्यूब से जितने भी क्वेश्चन यूट्यूब पर भी आती हैं क्लासेस, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो आप वहाँ पे दे लो। अगर आपके पास कोई बुक है सॉल्व पेपर की, तो आप वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको करना यही है
कि फ्राइडे तक आपको पढ़ना है अच्छे से, सैटरडे को उन सब का रिवीजन करना है। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करते रहिएगा। ऐसे करोगे ना तो 15 दिनों में आपके 2 सब्जेक्ट आराम से आपके तैयार हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका सेकंड पेपर भी तैयार हो जाएगा। अगले 15 दिन आपको 2 और सब्जेक्ट लेने हैं और साथ में आपको सेकंड पेपर भी लेना है। इस तरह से आप महीने भर में 4 सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं काफ़ी हद तक, जिसका 20 या 30% बचेगा, जिसको आप मई में कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको बस और बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं। जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके अच्छे नंबर बनेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये चूज करते हो कि आपको 1 घंटे एक सब्जेक्ट लेना है, तो वहाँ पे आप कोशिश यही करिएगा कि आपका 20 या 25 मिनट में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए और बाकी का जो टाइम है वो आप प्रैक्टिस में लगाओ। अगर थ्योरी ज़्यादा है, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनको समझने में हमें काफ़ी टाइम लगता है, तब आप ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि हर एक सब्जेक्ट को आप 2 घंटे तो दो ही, और 2 घंटे स्टडी करते करते आपको बीच में 15-15 10-10 मिनट का ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। और उसमें आप फ़ोन मत चलाइएगा, वरना आपने जो भी पढ़ा वो सब कुछ आपको याद भी नहीं रहेगा, बेकार ही जाएगा। उसमें आपको ये करना है, आगे के लिए उसको रिवाइज करते जाना है और 10 मिनट तक आराम से आपको बैठ जाना है। चाहे तो आप मेडिटेशन कर लो, पर फ़ोन या ये रील्स वगैरह इनसे अब थोड़े दिनों के लिए आप दूरी बना लें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शेड्यूल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और भी इसमें कुछ और बदलाव करना है आप, और अगर आपकी कोई और भी क्यूरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक जने ने मुझसे पूछा था कि मैडम टीचर प्लस पे की वैकेंसी कब आएगी, टीजीटी की तो वैकेंसी जा चुकी है। और रही बात पीआरटी की, तो पीआरटी की बाद में आएगी, इलेक्शन के बाद में। तो आप आराम से आप प्रिपरेशन जो है अच्छे से करते रहिएगा और जितना हो सके बस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है और एकदम अप्रैल मंथ से एकदम पॉजिटिव माइंड लेके ही पढ़ना है। बिल्कुल भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई बात नहीं, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो अब से आप अच्छे से शुरुआत कर लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप अभी भी आपने 0 से शुरुआत की ना, तो आप अच्छे नंबरों से आप पास भी हो सकते हैं और आपके पास गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। और तो हाँ, ये बस सोचा करो कि हमें बस इतने नंबर लाने नहीं हैं, आप ये सोचना हमें टॉप करना है। जब आप टॉप के लिए सोचोगे ना, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।